35 से ज़ायद देशों ने ईंधन की मजमूई खपत कम करने के लिए अवामी मुहिमात, रोशनी और कूलिंग में कमी, सरकारी सफ़र महदूद करने और बिजली की बचत से मुताल्लिक इक़दाम नाफिज किए हैं। हंगामी तवानाई बचाओ इक़दाम के मुंतखब मिसालें भी आपको यहाँ पर पेश करना ज़रूरी है। तो वर्क फ्रॉम होम और लचकदार दफ्तरी निज़ाम बनाया जा रहा है। मुतादिद ममालिक ने ईंधन की बचत और रोज़ाना सफ़र कम करने के लिए सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त दी, उसे लाजमी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान में आपको मिसाल के तौर पर बताते हैं कि 4 रोज़ा वर्क वीक कर दिया गया है और 50% रिमोट वर्क कर दिया गया है। वहीं इंडोनेशिया जुमे के दिन वर्क फ्रॉम होम दे रहा है अपने शहरियों को। श्रीलंका बुध के रोज़ दफ्तर बंद रख रहा है। जनूबी कोरिया लचकदार दफ्तरी औकात यानी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे की गई हैं जनूबी कोरिया में। कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, पेरू, मिस्र में एसी और कूलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। कई देशों ने बिजली बचाने के लिए सरकारी दफातर और अवामी इमारतों में एसी का दर्जे हरारत मुकर्रर कर दिया है। यानी आप 30 पे एसी चला रहे हैं, तो पहले आप 26 या 16 पे एसी चलाते थे, तो अब वहाँ 26 या 30 कर दिया गया हो। और मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने भी एक कदम उठाया है, 25 डिग्री सेल्सियस मुंतखब कर दिया है कि आप इससे ज़्यादा एसी, इससे कम एसी नहीं कर सकते। सिंगापुर 25 डिग्री पंखों के इस्तेमाल की तरजीह की गई है। कंबोडिया में 24 से 25 डिग्री के बीच आप टेम्परेचर रख सकते हैं, किसका? एसी का। इसी तरीके से मलेशिया ने भी पाबंदी लगा दी है कि कोई भी अब 24 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर नहीं रख सकता है। और श्रीलंका ने भी कहा है कि 26 डिग्री हम मखसूस करते हैं, जबकि थाईलैंड भी 26 डिग्री तक टेम्परेचर को रखने की सलाह दे चुका है। उर्दन में सरकारी दफातर में एसी पर पाबंदी कर दी गई है और हुकूमती सफ़र पर भी पाबंदियां लगा दी गई। मिसाल के तौर पर कई देश हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने कह दिया है कि गैर मुल्की दौरे अब नहीं होंगे, यानी पाकिस्तान गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा रहा है। मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया सरकारी शोबे में ऑड इवन निज़ाम नाफिज कर रहे हैं। तो पनामा, तंजानिया इज्तमाई बस सफ़र की हिदायत दे रहे हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी ये हिदायत दे रही हैं। और इस तवानाई को बचाने के लिए कई ममालिक ने तालीमी इदारों के औकात और निज़ाम में तब्दीलियाँ कर दी हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं। श्रीलंका बुध के रोज़ छुट्टी कर चुका है और लाओस हफ्ता कम करके 3 दिन कर दिया है। यानी लाओस में पहले 4 दिन वर्क फॉर वीक होता था, अब वहाँ 3 दिन कर दिया गया है। और पाकिस्तान में मुकम्मल ऑनलाइन तालीम इस वक्त दी जा रही है। तो क्या भारत में भी इसी की आहट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 2 बार अपील की गई थी, वो अपील आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। वो अपील कहीं ना कहीं पाबंदियों में तालीम होने के कगार पर इस वक्त तो नहीं मौजूद हैं। ये कई सवाल हैं, क्योंकि कई ममालिक ने ये तमाम तब्दीलियाँ की हैं। मौजूदा वक्त में हमें भी एक शहरी के रूप में ये जो तमाम अपील की जा रही हैं, अलग अलग हमने देखा कि आज दिल्ली में ही आशीष सूद जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया कि मेट्रो का सफ़र किया और ई रिक्शा का इस्तेमाल किया, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और कई ममालिक ऐसे हैं जो अवामी मुहिमात और लाजमी इक़दाम, दुनिया के तकरीबन तमाम मुतासरा ममालिक ने अवाम, कारोबारी इदारों और दफातर से तवानी बचाने की अपील की है। और दूसरी तरफ ये भी कई जानकार और कई लोगों की तरफ से, आलोचकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर के देश हैं उसमें से कई देशों ने, कई ममालिक ने पहले ही पाबंदियाँ, कदम और अपीलें की। हिंदुस्तान ने देर कर दी, इससे पहले ही लोगों को सतर्क करना था। ये आलोचकों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने देर कर दी, और अगर सरकार ने देर की है तो सरकार के पास क्या तैयारी है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि एवरी लिटिल बिट हेल्प्स करके एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के जरिए बिजली और ईंधन बचाने की तरगीब दी गई है, जबकि कंबोडिया में सरकारी बिजली कंपनी ने आवाम से बिजली के इस्तेमाल में कमी करने की अपील की है। देखिए, अलग अलग दफ्तर, अलग अलग विभाग और अलग अलग अपीलें, और इस अपील पर वहाँ की जनता अमल कर रही है। जनूबी कोरिया ने अमली जो तमन्नाई है उसके बचाव इक़दामात पर मबनी मुहिम शुरू कर दी है। और सिंगापुर में आवाम को तवानाई बचाने, मौसर बरक़ी आलात इस्तेमाल करने और कारोबारी इदारे के लिए खुसूसी ग्रांट्स देने का ऐलान किया है। लेट्स सेव एनर्जी टुगेदर, साथ में मिलकर आइए एनर्जी को सेव करें, मुहिम भी शुरू की गई है। तो ये अलग अलग मुल्कों के
जानकारियां हैं जहां पर अपने अपने तरीके से पाबंदियां नाफिज की गई हैं, जिसमें मालदीव और नेपाल को भी नहीं पीछे छोड़ा जा सकता। यहां पर जब कोई सिलेंडर भराने जा रहा है तो आधे एलपीजी सिलेंडर भरे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बाजार जो हैं, जो मार्केट्स हैं, उसे जल्द बंद कर देने के हवाले से पहले ही फैसला ले लिया गया था। और मिस्र और श्रीलंका में बिल बोर्ड जो लाइट्स हैं उसे बंद करने के हवाले से फैसला ले लिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये नतीजा क्या निकलेगा। तो दुनिया भर में जारी तवानाई और तेल के बहरान के दौरान हुकूमतें गैर मामूली इक़दामात उठा रही हैं ताकि ईंधन की बचत, दरामदी दबाव में कमी और मईशत को मुस्तहकम रखा जा सके। ऐसे माहौल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र कम करने और गैर ज़रूरी सफ़र करने, ईंधन बचाने और एहतियात बरतने की अपील कोई मुनफरिद या सख्त कदम नहीं, बल्कि एक वसी आलमी रुझान का हिस्सा है जिसे दर्जनों ममालिक पहले ही मुख्तलिफ शक्लों में नाफिज कर चुके हैं।